इससे बड़ी बेहुदगी क्या हो सकती है। अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं, रमज़ान के महीने में इंसान का कत्ल करते हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का सफाया होने के बाद आतंकी अपनी ज़मीन खो चुके हैं और इसीलिए पिछले कुछ महीनों से अचानक टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है ताकि दहशत का दायरा और बढ़े। ज़रा इस सिलसिले को आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 अप्रैल 2022 को पुलवामा में ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र सिंह और धीरज की हत्या आतंकवादियों ने की। अगले ही दिन पुलवामा में ही बिहार के पटलेश्वर और जाको चौधरी नाम के 2 शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। इससे पहले 21 मार्च को पुलवामा में ही बिहार के एक मजदूर बिसुजीत की हत्या कर दी गई। पिछले साल 5 अक्टूबर को मशहूर फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू का आतंकियों ने कत्ल कर दिया। उसके 2 दिन बाद एक स्कूल में घुसकर आतंकियों ने एक टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद को मौत के घाट उतार दिया। ये पिछले कुछ महीनों की खौफनाक वारदात की लिस्ट आपके सामने रखी है, लेकिन साल दर साल आंकड़े ये बता रहे हैं कि आतंकियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला तेज कर दिया है। 2017 में कश्मीर के 11 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा। अगले साल इस संख्या में कमी देखी गई, 3 अल्पसंख्यक आतंकियों का शिकार बने। 2019 में 6 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस साल 370 के खात्मे के बाद घाटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर 2020 में भी 3 अल्पसंख्यकों को आतंकियों ने निशाना बनाया, जबकि 2020 में पूरा साल कोरोना की वजह से बंद था। पिछले साल इस संख्या में तेजी आई, आतंकियों ने 11 अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। आंकड़े बताते हैं कि आतंकी घाटी में अपना वजूद बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में जो तेजी आई है, और ध्यान रखिए यहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं। सीधा कनेक्शन इसका पाकिस्तान से जुड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुर्सी संभालते ही ये राग अलापा था। उनके इस राग से ही ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में आतंक का खेल शुरू करने वाला है। और 2 दिन भी नहीं बीते कि शहबाज की शराफत से पर्दा उठ गया। इस तरीके के बयान देने से कहीं न कहीं जो आतंकी तत्व हैं उनका भी मन बढ़ता है और वो इस तरीके की हरकतें करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिसमें कि वो सॉफ्ट किलिंग, टारगेटेड किलिंग्स वगैरह का सहारा लेकर के अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो भारत विरोधी सोच है, जो कश्मीर को लेकर के उनकी जो जिस तरीके की सोच है, वो इसका एक निस्संदेह एक जिम्मेदार कारण है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भले ही बदल गया है, लेकिन सियासी ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ। इमरान खान कुर्सी हारने के बाद अब शहबाज शरीफ को भारत परस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शहबाज शरीफ सेना की बैसाखी पर सवार होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और उनका कार्यकाल महज 1.5 साल का बचा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जिस तरह से शहबाज शरीफ की घेराबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए अपनी कुर्सी बनाए रखना और चुनाव में अपनी जमीन बचाए रखना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कश्मीर राग ही उनका आखिरी सहारा है। दरअसल शहबाज शरीफ कश्मीर में आतंक के पुराने पैरोकार हैं। जब वो कुर्सी पर नहीं भी थे, तब भी मंच और माइक मिलने पर कश्मीर राग छेड़ने से पीछे नहीं रहते। और अब जबकि उनकी कुर्सी दांव पर है, तो पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा उछालकर वो वोट हासिल कर सकते हैं, सेना को खुश कर सकते हैं। तो भला इस हथियार का इस्तेमाल क्यों ना करें? इसीलिए शहबाज की कुर्सी पर बैठते ही कश्मीर में आतंक का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की बड़ी वजह 24 अप्रैल को पीएम मोदी का कश्मीर दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले खून खराबा तेज करके आतंकी ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में उनका वजूद बचा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आर्टिकल 370 के हटने और पीएम मोदी की नीतियों की वजह से कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।